हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। अभी तक टैली के अंदर हमने जो कवर किया था, हमने देखा था कि किस तरीके से लेजर बनाए जा रहे थे, किस तरीके से हमने यहाँ पे आज तक लेजर को देखा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे लेजर अंडर ग्रुप किसके रखे जाते हैं, क्योंकि टैली के अंदर जब बात होती है तो टोटल 28 ग्रुप आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। 28 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप किसके अंडर जाता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो कि ये कंपनी का मालिक आपने राम को बना दिया, लेकिन आपको पता है कि कंपनी का मालिक राम है, लेकिन यहाँ पे टैली को कैसे पता चलेगा कि कंपनी का मालिक राम है। तो ये दिखाने के लिए आपको इन 28 ग्रुप में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, और इस वीडियो के अंदर आज मैं यही कवर करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अंडर ग्रुप किसी को रख सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि राम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, राम हमारे कंपनी का ओनर है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पहले अपनी रफ कॉपी में बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है लेजर क्या बनेगा, यानी कि लेजर का मतलब खाता, जो मैंने आपको समझा रखा है। यदि आप राम के नाम का लेजर बनाते हो तो एक कॉलम ये बनेगा अंडर किसके जाएगा। अंडर किसके जाएगा तो देखिए, मालिक बताना है। मालिक क्या लाता है? पूंजी लाता है। पूंजी का मतलब पैसा। और जब पूंजी लेकर आ रहा है तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप को भी ध्यान में रखना होगा। 28 ग्रुप में से यदि एक ग्रुप में आपको समझा दूं तो आपको 28 के 28 ग्रुप समझ में आ जाएंगे, और समझने के लिए सिर्फ आपको लॉजिक होना चाहिए। तो बात करते हैं अंडर ग्रुप की। तो अंडर ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा? कैपिटल। यदि कल को आपको कहीं पे भी कैपिटल दिखता है कहीं, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट राम को क्या बना रहा है? राम को यहाँ पे बना रहा है ऑनर, ऑनर ऑफ द कंपनी। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से अंडर ग्रुप रखा जाता है। आइए एक और मैं आपको ग्रुप बताता हूँ। जैसे मान लीजिए राम यहाँ पे कोई रेंट पे कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है? लेजर किसके नाम का बनेगा? तो लेजर बनेगा रेंट के नाम का। अब मैं आपको बताता हूँ अंडर ग्रुप। मैंने आपको टोटल 28 ग्रुप की बात कही थी, जिसमें से एक ग्रुप आपको बता दिया। अब हम 27 ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसमें से अंडर एक ग्रुप आया रेंट। और सबसे पहले तो ये बताएं कि रेंट अपना क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। और खर्चे को हमेशा किसके अंडर रखा जाता है? इनडायरेक्ट के अंदर रखा जाता है। किसके अंडर रखा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आप सैलरी अकाउंट का। सैलरी देखिए, सैलरी भी अपने लिए क्या है? खर्चा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप मैंने आपको बताया वैसे ही लेजर आपको किसका बनाना है? सैलरी का बनाना है। अंडर किसके जाएगा? तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, अंडर जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अपन सैलरी और रेंट का समझते चले। आइए एक और ग्रुप आपको बताता हूँ। कल को यदि आप लोग, यदि मान लो राम यहाँ पे कंप्यूटर खरीद के ला रहा है, तो कंप्यूटर आपकी क्या होगी? कंप्यूटर आपकी संपत्ति होती गई। और संपत्ति को हमेशा क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप समझाने वालों को एसेट दो तरीके की बताई थी मैंने आपको। तो सबसे पहले लेजर किसके नाम का बनेगा? कंप्यूटर के नाम का बनेगा। तो लेजर यहाँ पे किसके नाम का बनेगा? कंप्यूटर के नाम का। अब आपको समझना है अंडर ग्रुप। 27 ग्रुप मैंने आपको समझा दिया। 27 में से एक ग्रुप और समझाया था। अब 26 ग्रुप रहे अपने पास, जिसमें से एक ग्रुप निकल के आता है फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब क्या होता है गाइस? फिक्स असेट का मतलब होता है संपत्ति जो आपकी लॉन्ग पीरियड टाइम तक रहती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, गाड़ी, आप कुछ भी आपके पास है वो आपकी फिक्स असेट है। उम्मीद है दोस्तों आपको इसे समझ में आ रहा होगा। कल को मान लो यहाँ पे राम उधार पे सामान ले रहा है। किससे ले रहा है? मान लो मोहन से ले रहा है। तो आपको समझना है यहाँ पे दो चीज लॉजिक लगता है। एक तो परचेज होता है, एक तो क्या होता है? परचेज होता है, और एक क्या होता है? सोल्ड करते हैं, सेल्स होता है। तो जब आप दो चीजों को यदि आपके कान में घुस जाती है तो आपको टैली भी दिमाग में घुस जाएगी। बात करते हैं परचेज की। यदि राम मोहन से परचेज कर रहा है तो सबसे पहले लेजर किसका बनेगा? मोहन का बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि मोहन से सामान खरीदा जा रहा है। अंडर किसके जाएगा? ये बहुत महत्व रखता है। जब परचेज होता है तो आगे वाली पार्टी लेनदार हो जाती है, मतलब अपने से पैसा लेगी, और लेनदार को टैली की भाषा में क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। आइए उसी की तरह मैं आपको दिखाता हूँ एक सन्ड्री डेटर्स क्या हो सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, राम मान लो मोहन से क्या ले रहा है? राम मोहन से यहाँ पे सामान मोहन को बेच रहा है। इस बार क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों जब सेल्स होता है तो आगे वाली पार्टी का लेजर तो बनेगा, लेकिन अंडर ग्रुप जो रहेगा वो किसके जाएगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सन्ड्री डेटर का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार, यानी आपको पैसा देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी ग्रुप समझ में आएंगे। जो महत्वपूर्ण मेन ग्रुप हम यहाँ पे यूज करेंगे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी प्रैक्टिकल एंट्री कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।